सड़क से लेकर संसद तक चुनाव आयोग और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार जो संग्राम है विपक्ष का जारी है। दोस्तों, लोगों को ये लगा कि जो प्रोटेस्ट किया गया 300 सांसदों को सड़क पर उतारकर, वहां पर इंडिया गठबंधन ऑलमोस्ट ठंडा पड़ गया, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्हीं के नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी के सिपाही, एक्चुअली यूथ कांग्रेस अपने आप को राहुल गांधी का सिपाही ही बोलती है, तो राहुल गांधी के सिपाही के नाम पर खुद यूथ कांग्रेस ने अपनी तमाम डिटेल्स शेयर की हैं, जो ये बताती हैं कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, या फिर ये कह ले कि संसद मार्ग में, इसी रूट में जहां पर कम से कम इंडिया गठबंधन के 200 प्लस सांसद, 250-300 के आसपास सांसद सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगले दिन राहुल गांधी की यूथ कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर कुछ इस तरह से सड़कों पर उतर गए। दोस्तों, उदय भानु जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये वीडियोस शेयर की गई हैं। कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस ने भी ये वीडियोस शेयर की हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का दफ्तर, या फिर ये कह लें कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जबरदस्त तरीके से यूथ कांग्रेस ने विरोध किया। आप जरा तस्वीरें देखिए किस तरह से जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको उठा रहे हैं, वहां पर अर्धसैनिक बल भी मौजूद है, भीड़ काफी ज्यादा है। और दोस्तों, जो सांसद लोग होते हैं वो तो इतना संघर्ष भी नहीं करते, लेकिन जो यूथ होता है, जो युवा होता है, वो काफी संघर्ष करता है, उससे धक्का मुक्की भी ज्यादा होती है, उनको रोकना भी मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जमी पर अपनी जो मौजूदगी थी मजबूती से दर्ज करवाने में कामयाब रहे। थोड़ी ही सही मीडिया कवरेज भी उनको मिली, तो आप कह सकते हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़क पर उसी नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संसद में तो आज गजब ही हो गया। संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा, संसद में किसी भी हाल में सरकार इसके लिए तैयार नहीं, लेकिन बड़ी होशियारी से राज्यसभा में एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर अपनी बात रख दी। लेकिन जैसे ही खड़गे बोले, नड्डा खड़े हुए, और नड्डा और खड़गे की जबरदस्त तरीके से बहस शुरू हो गई, और हालत ये हो गई कि नड्डा ने कह दिया कि खड़गे की बोली हुई बात रिकॉर्ड से निकाली जाए। देखिए किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो बात बोल दी जो किसी भी हाल में सरकार को बर्दाश्त नहीं थी, और उसके बाद जेपी नड्डा ने कैसे उनको जवाब दिया। सर, सभी विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए, और इसमें नहीं सभी उठाए, और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है। मेरा एक विनती है आपसे, जो जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, और आप सब अरे सुनो, मेरे को जब परमिशन दी है मैं बात करता हूँ। सर, मैं यही चाहता हूँ कि हम सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूँ, मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के दूसरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पर पड़ेगा। बिहार से एसआईआर की शुरुआत है, अब बंगाल, आसाम, पूरे देश में यही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। थैंक यू हमारे पिछले कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं सदन चले, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है, और ये नहीं, ये हमेशा वोट चोरी करके चोरी की सरकार है। सर, थैंक यू। मैंने पहले कहा था कि प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज
ये जो ऑपोजिशन का व्यवहार है, ये प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। यस प्लीज। ये जो ऑपोजिशन का व्यवहार है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का एक सोची समझी चाल है और इनको हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है। हमने शुरू दिन में कहा था, जो मैं आज फिर रिपीट करता हूं, कि जुलाई 21 को हमने कहा था कि यह गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो संविधान सम्मत होना चाहिए, वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। अभी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विषय उठाया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। चर्चा उन्होंने एसआईआर के बारे में शुरू कर दी और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेकर के आए। मैं निवेदन करूंगा कि वह हाउस के प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जाए। क्योंकि दैट इज नॉट इन ऑर्डर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। जिस बात के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी उस बात को छोड़ करके वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे और टाइम एंड अगेन उन्होंने इस पर डिमांड 267 रूल के दिन हर दिन करते हैं सुबह, और उनको हर दिन यह जवाब दे दिया जाता है कि इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। ये जो आज हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होने के बाद हम कर रहे हैं और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना ये प्रजातंत्र को एक तरीके से पार्लियामेंट को बंधक बनाने के बराबर है, जो मैंने कल भी कहा, और ये हम परमिट नहीं करेंगे। वी विल नॉट अलाउ ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, वी विल नॉट अलाउ अनार्किज्म, और गवर्नमेंट के जो बिजनेस है वो पूरा पारित होगा और यह संसद चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी, नियमावली के तहत चलेगी और आपके संरक्षण में चलेगी। Honorable members, as your Honorable Elovich. They have wasted 64 hours and 25 minutes of the Indian Rajya Sabha जब से पार्लियामेंट 64 hours and 25 minutes। आप बोलिए वर्किंग डेज, ये आप बोलिए ये हाउस को बंधक बनाने के बराबर है कि नहीं है? ये एक तरीके से पब्लिक मनी को वेस्ट करने का सवाल है कि नहीं है? और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिबेट हो, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डिस्कशन हो। इनको इंटरेस्ट ये है कि सिर्फ मीडिया में कुछ लाइनें आ जाएं और उसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से ये बात को कहना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा दैट शुड बी एक्सपंज्ड।